दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अनिल स्टैटिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आइए दोस्तों, मैंने इसके पहले 30 क्वेश्चंस करवा दिया था और इसके बाद का जो क्वेश्चंस 31 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकूं। ठीक है। और इसके बाद मैं जीएस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको, जिसमें पूरे जीएस सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो आपको एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण और हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन 31 है, समृद्ध योजना का प्रारंभ किया गया। तो समृद्ध योजना का प्रारंभ कहाँ किया गया है, किसके माध्यम से? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सड़क परिवहन एवं यातायात मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा या लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर सही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नहीं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो देश में स्टार्टअप को उन्नत करने के उद्देश्य से समृद्ध यानी स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मेरिट वाई फॉर प्रोड्यूस इनोवेशंस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ योजना की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है? ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 2000, ठीक है, चाइना है जो 2060 तक क्या कर दिया है, कार्बन को एकदम समाप्त कर देगा, यानी कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य रख दिया है। ठीक है। तो इसका व्याख्या बात करते हैं। कार्बन उत्सर्जन प्रमुख देश चीन ने घोषणा की है कि वह 2060 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। चीन की यह पहल बहुत ही दूरगामी सिद्ध होगी। कार्बन न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन में कटौती करता है। अगर यही कर दिया जाए भारत, तो भारत जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में वृक्ष बंधन परियोजना चर्चित रही, इसका संबंध किस राज्य से है? ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। वृक्ष बंधन योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस पहल को औरंगाबाद से प्रारंभ किया। इस परियोजना के तहत 1100 जनजातीय महिलाओं ने देसी पेड़ों के बीच से राखी बनाई। इस योजना का कहीं ना कहीं प्रमुख उद्देश्य वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या के निदान का कुछ हिस्सा बन सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें। तो क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व जैव ईंधन दिवस 7 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, यही गलत है। ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो विश्व जैव ईंधन दिवस पारंपरिक जैव ईंधन के स्थान या विकास के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने या उसके प्रति जागरूक करने के लिए 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसे 2015 से 10 अगस्त को मनाता आ रहा है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, इनमें से किसे? ठीक है। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 दिया गया। तो इसका जो नाम है वो सैयद उस्मान अजहर मकसूसी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। और इसकी बात करते हैं व्याख्या की, तो सैयद उस्मान अजहर मकसूसी जो हैदराबाद के निवासी हैं, उन्हें उनके भोजन अभियान हैंगर इज़ नो रिलीजन्स के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये बात रखिएगा, हैंगर इज़ नो रिलीजन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित गूगल फेसबुक केबल प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो यह केबल प्रोजेक्ट 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। यह केबल प्रोजेक्ट भारत, श्रीलंका, ब्रुनेई, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया को आपस में जोड़ेगा। ठीक है। तो इसमें
कौन सा सही है या कौन सा गलत है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन 2 सही है, फर्स्ट गलत है। गलत क्यों है, व्याख्या बात करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से गूगल फेसबुक ने समुद्री सतह से नीचे 12,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने के लिए समझौता किया। यह केबल प्रोजेक्ट इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान और गुयाम को जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोंकण अभ्यास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कोंकण अभ्यास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में देखना है। यह अभ्यास भारत व यूनाइटेड किंगडम के नौसेना के मध्य होता है। यह अभ्यास 2004 से प्रारंभ हुआ। अगस्त 2021 में कोंकण अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में INS तबर ने भाग लिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। क्या सी गलत है, और गलत क्यों है इसके बारे में देखते हैं। कोंकण अभ्यास 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना रॉयल नेवी यानी यूनाइटेड किंगडम के मध्य इंग्लिश चैनल में आयोजित किया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कोंकण अभ्यास किसके किसके मध्य है तो क्या बताओगे आप, भारत प्लस क्या यूनाइटेड यानी UK के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगस्त 2021 में चर्चित ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। क्या, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, अभी एक और आता है ऑपरेशन देवी शक्ति, इसके बारे में मैंने बताया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान से भारतीयों को अपने देश लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, लाया गया था। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं व्याख्या की। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अशाक्त लोगों को एक अभियान है जो एक टीम के माध्यम से सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करेंगे। केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, याद रखिएगा कि केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो थे उनका क्या नाम है, वीरेंद्र कुमार ने 15 अगस्त 2021 को इस अभियान में झंडी दिखाई। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करते हैं। अगस्त 2021 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये किस वर्ग के थे। तो टोक्यो ओलंपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह देखने को आपको मिलेगा, छोटी से लेकर बड़े एग्जामों में। तो अगस्त 2021 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये किस वर्ग के थे, यानी इन्होंने कितने किलोग्राम वर्ग के थे। ठीक है, तो 60 है, 75 है, 70 है या, ठीक है, या 75 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सही हो जाएगा 65 किलोग्राम। कितना, 65 किलोग्राम में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल 2020 में बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम, कितना, 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराया। ठीक है, बजरंग पुनिया पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान हैं। सुशील कुमार के बाद बजरंग पुनिया ओलंपिक एवं विश्व चैंपियनशिप में भारत जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुचर्चित उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ये बात तो सही है 100%। इस योजना के तहत 1 करोड़ LPG कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दोस्तों, इसमें सिर्फ, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही सही है। ठीक है, इसकी बात करते हैं व्याख्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुचर्चित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दूसरे चरण में उज्ज्वला 2.0 का 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों में शुरुआत किया। इस योजना के तहत लाभार्थी को पहला रिफिल एवं चूल्हा निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पूछा क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 15 अगस्त 2020 को महोबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की। ठीक है, और इसका ऑप्शन भी दे रहा है। और यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुचर्चित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 का 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया। इस योजना के तहत लाभार्थी को पहला रिफिल एवं चूल्हा निःशुल्क दिया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मेरे ख्याल से डी सही होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ 15 अगस्त दिया है। ठीक है, यही गलत है, 15 अगस्त को नहीं किया गया था, सिर्फ 10 अगस्त को किया था। 10 अगस्त
ठीक है, 2021 को किया गया था, वो महोबा से ही किया गया था। महोबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और इस प्रकार केवल ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को अपनी स्वीकृति दी? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 14 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त या 20 अगस्त। तो आंसर जो सही होगा सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या करते हैं, देखते हैं। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021, ठीक है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त को स्वीकृति दी गई। इस अधिनियम के बाद राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश खुद की अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची बना सकते हैं। इस अधिनियम का संबंध अनुच्छेद 342, ये याद रखिएगा, 342A से 366C से है, ठीक है। तो अगस्त 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने की। इस अभियान का आयोजन ICAR ने किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही है। व्याख्या की बात करते हैं। किसानों पर केंद्रीय राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि की नई तकनीकों को अवगत कराना ताकि वो लाभ ले सकें। साथ ही शिक्षित युवा वर्ग भी कृषि की ओर आकर्षित हो सके, ठीक है। इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। इसमें एक तरफ से खिलाड़ी दिया है, दूसरी तरफ पदक दिया है। क्या सुंदर सिंह गुर्जर निशानेबाजी से संबंधित हैं? ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ है अगला, निषाद कुमार ऊंची कूद से हैं, भावना पटेल टेबल टेनिस से है, भाविना पटेल सुहास एलवाई बैडमिंटन से है। तो ये सभी तो मिला हुआ है, ठीक है, ये इनसे संबंधित हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाला है वो नहीं मिला है। तो बताते हैं, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध जेवलिन थ्रो से है। किससे है? जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक इसको बोलते हैं। क्या? भाला फेंक, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुषों को जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतिस्पर्धा से देवेंद्र झझरिया ने रजत पदक जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश ने किस अनुसूचित जनजाति को अपनी मूल सूची यानी चिन्हित सूची में हटा दिया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो आबोर सही है, ठीक है, इन्हें हटा दिया गया है। इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान आदेश विधेयक 2021 को स्वीकृति के बाद अरुणाचल प्रदेश में मूल सूची चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से आबोर जनजाति को हटा दिया है। इस विधेयक द्वारा कुछ जनजातियों के नामकरण में भी संशोधन किया गया है। अगला सुमेलित नहीं है, ये भी बता रहा है। इसमें एक प्रकार की योजनाएं हैं, इसमें कौन सी योजना किस राज्य में चलाई गई है ये बताना है, और ठीक है, और इसमें सुमेलित नहीं है तो मतलब कौन सी राज्य में कौन सी योजना चलाई नहीं गई है ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं। तो सांगू बागू योजना तेलंगाना में स्टार्ट हुई है, दलित बंधु योजना उड़ीसा में, ठीक है, मक्का लाई थेड़ी मरुथुवम योजना तमिलनाडु में है, या माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दलित बंधु योजना उड़ीसा से नहीं स्टार्ट की गई है, तो दलित बंधु योजना तेलंगाना से स्टार्ट की गई है। कहाँ? तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। इसे अभी पायलट योजना के तहत शुरू किया गया था। किस पायलट योजना के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृतकाल शब्द का प्रयोग किया। निम्न में से कौन सा कथन अमृतकाल के संबंध में सही है? इसका उद्देश्य गांव एवं शहरों के बीच के विकास को विभाजन को कम करना है, ठीक है, या इसका उद्देश्य आम नागरिकों को जीवन में सरकारी दखलंदाजी को कम करना ताकि हर बुनियादी ढांचा आधुनिक तरीके से परिपूर्ण हो, या ठीक है, इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं। इसमें सभी कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगले 25 यानी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद 25 वर्ष के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया है, जिसे अमृतकाल दिया गया है। आगामी 25 साल में सरकार की प्राथमिकता होगी कि सभी आवश्यक सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंच सके, ठीक है। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, रानीखेत है, या वापी है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। व्याख्या की बात करते हैं तो 23 अगस्त 2021 को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन से, हाल ही में 2021 सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, इसमें 3 महिला न्यायाधीश थी, निम्नलिखित में इसका नाम सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के पहले क्विज में मैंने बताया था और आपको इसमें से याद कर लेना है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंदिरा बनर्जी सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन कौन सा सम्मिलित हैं? BV नागरत्ना सिंह हैं, हिमा कोहली हैं और बेला M त्रिवेदी हैं, ठीक है। ये तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है, और ये नहीं है इंदिरा बनर्जी। तो इसकी व्याख्या बात करते हैं। 31 अगस्त 2021 को 9 न्यायाधीशों ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिनमें से 3 महिला एवं 6 पुरुष महिला न्यायाधीश हैं, ठीक है। और न्यायमूर्ति कौन कौन से हैं? ठीक है, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, बेला M त्रिवेदी और हिमा कोहली। पुरुष की बात करते हैं, इन सभी को याद रखिएगा, इनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, PM नरसिम्हा, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, अभय श्रीनिवास ओका, CT रवि कुमार, ठीक है। उसके बाद
एम एस सुंदर नरेश, ठीक है, एम एस सुंदर नरेश और न्यायाधीश बनर्जी, ठीक है, इंदिरा बनर्जी। आप ये याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा बनर्जी पहले से हैं, उनके सहित अब 4 महिलाएं हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें कितनी महिलाएं हैं, पहले अभी तो 3 आ गई हैं, पहले 1 थी, तो 4 महिलाएं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है देश है और कुछ ओलंपिक पदक हैं। चीन को 88 पदक मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका को 82, जापान को 58 या भारत को 7, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें से क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना, ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं 32वां ओलंपिक 2020 आयोजन 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, याद रखिएगा कब हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, ठीक है, 32वां ओलंपिक खेल खेला गया, जापान में संपन्न हुआ, जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक 113, जिसमें 39 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक प्राप्त किए, जिसमें भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक प्राप्त किए। भारत के पदक तालिका में 48वां स्थान रहा। भारत की तरफ से उद्घाटन में ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थी, जबकि समारोह कार्यक्रम में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। कौन, बजरंग पुनिया रहे हैं। इसमें बात करते हैं नीरज चोपड़ा क्या था, नीरज चोपड़ा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, रवि दहिया ने रजत पदक जीता, ठीक है, याद रखिएगा मीराबाई चानू और रवि दहिया ये दोनों क्या हैं, रजत पदक जीते थे, क्या, रजत पदक। और इसके बाद PV सिंधु हैं, PV सिंधु, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक, यानी ये चारों क्या कहिए, ये सारे चारों क्या हैं, कांस्य पदक जीते हैं, क्या, कांस्य पदक, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइरस पूनावाला, ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, इन्होंने ही कोविड शील्ड नामक वैक्सीन के निर्माता भी कहलाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसकी बात करते हैं वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 1983 से यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की नकद और स्मृति चिन्ह भेंट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं 51 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक लाने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। हाल ही में 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 लाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इस नीति का प्रारूप उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया, जिसमें प्रजनन दर पर नियंत्रण करना, मातृ शिशु दर पर कम करना, बुजुर्गों की देखभाल सहित कई प्रावधान किए गए, ठीक है। इस नई नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्वनिर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को कितना 2.1 और वर्ष 2030 तक इसे 1.9 पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति के द्वारा नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करके जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने दिलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पदक किसने दिलाया था, मीराबाई चानू, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता था। तो भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं को 49, याद रखिएगा मीराबाई चानू ने कब 49 किलो वर्ग की भारोत्तोलन स्पर्धा में, और मीराबाई चानू किससे संबंधित है, भारोत्तोलन से, स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत में पहला पदक दिलाया था। उन्होंने क्लीन एंड जर्क को 115 किलो और स्नैच को 87 किलो से कुल 202 किलो वजन उठाकर पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए। भारत में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 7 मेडल जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। 1 मिनट